अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है और इस वीडियो में हम मज़ीद जो है थीम ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे कि आप जो एक अच्छी डिज़ाइनिंग, एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशंस आप किस तरह से प्रॉपर सेट कर सकते हैं और उस पे आप जो है थीम ऑप्शंस में मज़ीद किस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो हमारी प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक हो चुका था, इसमें मैंने कंप्लीट को इस फाइल्स को मैंने डिस्कस किया था, यहाँ सेटिंग्स को मैं बड़े डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाय वन चीज, ताकि आप आसानी के साथ जो कवर कर सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आप रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। प्लस इसके साथ ही अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई तो पहले वो देख लें, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें ताकि जो आपको इस वीडियो का लेआउट प्रॉपर समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मेरे सामने ओपन है, ये जुपिटर मल्टीपर्पस वर्डप्रेस थीम है और हमारा जो ये कोर्स स्टार्ट चल रहा है, जो कोर्स हो रहा है, ये वर्डप्रेस का हो रहा है, जिसके अंदर जो है हमारा प्रॉपर वेबसाइट किस तरह से हम बना सकते हैं, किस तरह से हम सीख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम वर्डप्रेस में अपना करियर या अपने स्किल्स को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। जहाँ मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन के साथ लेके आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको लेके चल रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर कवर कर सकें। यहाँ पे जो मेरे पास अभी लास्ट टाइम हमने कवर किया था वो टेक्स्ट तक का किया था थीम ऑप्शंस में आने के बाद, और ये प्रॉपर मैंने कवर कर लिया था। तो नेक्स्ट का ऑप्शन हमारे पास जो है वो हेडर का है। किसी भी साइट के अंदर जो मेन फंक्शन हमारे पास शो होता है वो हेडर का होता है, और हेडर आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप में हेडर का लोगो है। यहाँ पे एक हमारे पास मेन्यू है, वन मेन्यू है और मेगा मेन्यू, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और इसके साथ ही वहाँ पे सर्च आइकन भी लगा हुआ है। तो सिंपली टॉप टूल बार भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आज हम थोड़ा हेडर को डिस्कस करेंगे कि हम हेडर को प्रॉपर किस तरह सेट कर सकते हैं। हेडर को सेट करने से पहले मैं प्रॉपर एक मेन्यू को सेट कर लेता हूं। तो मैंने अपीयरेंस में आता हूं। अपीयरेंस में आने के बाद मैंने इसको न्यू टैब में ओपन कर लिया और मैं एक नॉर्मल मेन्यू के अंदर शो करता हूं इसको, और इसके साथ ही जो है मैं यहाँ से मेगा मेन्यू से अनचेक कर देता हूँ ताकि ये मेरे पास एक नॉर्मल मेन्यू के अंदर, वर्टिकल मेन्यू के अंदर ये शो हो जाए। यहाँ पे जो है मैंने एक मेन्यू को वर्टिकल प्रॉपर सेट कर लिया है, और इस मेन्यू के साथ साथ जो है अभी मैं आपको सेव चेंजेस कर देता हूँ, सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, और ताकि जो मेरे पास साइट है वो फ्रंट पे प्रॉपर तौर पे आ सके। हेडर में कुछ फंक्शनलिटीज को हम कॉल करेंगे और हम देखेंगे हेडर के अंदर किस तरह वर्क कर सकते हैं। जुपिटर के अंदर जो रिसेंटली एक बड़ा चेंज जो आया था, जुपिटर जैसे जुपिटर 6 वर्जन में आया, तो उन्होंने एक सबसे बड़ा चेंज ये किया, ये भी चेंज किया कि हेडर को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हेडर बिल्डर जो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपर, और सेकंड जो है उन्होंने जो है वो प्री बिल्डर हेडर दे दिया। मींस कि यहाँ पे तो हमारे पास प्री बिल्डर एक्टिव हुआ है और एक हेडर बिल्डर है जहाँ से हम कस्टम पूरा हेडर बना सकते हैं। हम उस चीज को भी सीखेंगे, लेकिन उस चीज को सीखने से पहले अगर आपको प्रॉपर ये चीज अच्छी तरह से आती होगी तो आप अच्छी तरह से कवर कर सकेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास एक नॉर्मल हेडर शो हो चुका है। सिंपल हेडर में आने के बाद सेक्शन जो है आप बाय डिफॉल्ट इसी पे कर सकते हैं, इसी पे करेंगे हम। अगर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे टॉप पे एक छोटे से हमारे पास एक प्रीव्यू आ रहा है। अगर आप टूल बार ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं, मैं आपको बताता चलूंगा। टूल बार बेसिकली हमारे पास ये है जहाँ पे नंबर्स कॉल हो रहे हैं, और अगर मैं टूल बार को ऑफ कर दूं और इसके साथ ही साथ जो है मैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे टूल बार, हेडर टूल बार का ऑप्शन मौजूद है, जहां से सारी डिटेल्स जो हमारे टूल बार की कंट्रोल हो रही है। यहाँ से हम डेट का ऑफ ऑन कर सकते हैं, यहाँ से हम टैग लाइन चेंज कर सकते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ ही जो है हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, कंटेनर और जो टूल बार का बैकग्राउंड कलर है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं आपको कलर की चेंजेस वगैरह करके दिखा रहा हूँ, और जो टूल बार पे टेक्स्ट शो होगा हम उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क अगर आपने दिए हुए हैं तो आप उसी के साथ उसे शो कर सकते हैं। मैं यहाँ रिलोड करता हूँ। मैंने एक बड़ी चेंज ये की है कि मैंने टूल बार का कलर जो है वो चेंज कर दिया है, और लेकिन इसके साथ साथ ही मैंने टूल बार को यहाँ से डिसेबल कर दिया था, और आप इसको क्लिक करके देखें मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया था, तो आप ऑन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें यहीं पे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, लाइक आप मेन्यू को या हेडर की सेटिंग्स को आप राइट अलाइन करना चाहें, लेफ्ट अलाइन करना चाहें, आप सेंटर अलाइन करना चाहें। इसके साथ ही हमारे पास जो 4 तरह के हेडर्स आते हैं, आप अगर थोड़ा सा इस पे प्रीव्यू पे देखें तो अगर मैं नंबर 2 पे क्लिक करता हूं तो हेडर की सेटिंग्स चेंज हो रही है। नंबर 3 पे क्लिक करता हूं, हेडर में यहाँ बर्गर आ रहा है, बर्गर बार आ रहा है, और हेडर 4 पे जो है लेफ्ट साइड बार में अंदर आ रहा है। मैं सेकंड आपको जरा से ये हेडर करके दिखाता हूँ, और इसके साथ ही जो है हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेन्यू जो है वो यहाँ नीचे आ चुका है और ऊपर जो है सिंपल इस तरह से हो चुका है। इस तरह से हम कर सकते हैं। सेकेंडरी मेन्यू अगर आपको देना चाहें आप दे सकते हैं, बॉक्स हेडर आप देना चाहें, डिस्प्ले लोगो करना चाहें, ये बहुत आसान सी सेटिंग्स हमारे पास अवेलेबल है। कंटेनर के अंदर बेसिकली आपका ये पूरा हेडर का कंटेनर जो है ये चीज
आप इसको किस तरह से आप सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप हेडर का हाइट क्या देना चाहते हैं, आप रिस्पॉन्सिव में क्या करना चाहते हैं, हेडर का बॉटम बॉर्डर कलर क्या देना चाहते हैं। इसके साथ साथ ही बस मेन्यू कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, 5 के मेन्यू हमारे पास डिस्प्ले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस मेन्यू को जरा सेव चेंज करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप इस मेन्यू के साथ किस तरह से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने मेन्यू एक्टिव किया तो इस तरह की हमारे पास सेटिंग्स अवेलेबल हो गई। और इसके साथ साथ ही आप टॉप लेवल मेन्यू करें, मैं आपको टॉप लेवल को बताता चलूँ कि जो हमारे मेन मेन्यू आती है जो टॉप लेवल होती है, और जो सब मेन्यू बनती है वो आपकी दूसरी मेन्यू कहलाती है जो कि सब लेवल मेन्यू होती है। टॉप लेवल में आप टेक्स्ट, वेट, कलर, अपर केस, टेक्स्ट केस, आप ईच एंड एवरीथिंग ऐसा चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करना चाहें। और सब लेवल में इसी तरह से आप चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप सोशल नेटवर्क सर आपने दिए हुए हैं तो आप हेडर पे कॉल कर सकते हैं। अगर मैंने हेडर टूल बार पे कॉल करवाऊँ, सिर्फ हेडर पे कॉल कराऊँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास शो हो सकते हैं। सिंपल अगर मैं यहाँ पे हेडर सेक्शन के अंदर कॉल करवा के सिर्फ चेंज भी करता हूँ, यहाँ हम देखते हैं कि वो सोशल आइकन्स जो हैं वो कहाँ पर हमारे पास शो हो रहे हैं। इसके साथ साथ ही जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ जो है हम डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके साथ हमारे साथ ही हेडर के अपने सोशल के जो अपनी सेटिंग्स है वो आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आप हेडर को। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो को दोबारा देखें, प्रैक्टिस करें। सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए आपको उतना आसान समझ में आता चला जाएगा। इसके साथ ही अगर हम मोबाइल हेडर पे क्लिक करें, आपने देखा होगा अक्सर मोबाइल पे जो है कुछ सेटिंग्स किसी और तरह की शो होती हैं, और जब हम लाइव डेस्कटॉप पे आते हैं तो किसी और तरह की शो होती हैं। तो अगर आप मोबाइल पे कुछ चेंजेस चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। स्टिकी हेडर है हमारे पास से, तो हम क्या स्टिकी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, हम स्लाइड डाउन करना चाहते हैं, या हम इसको डिसेबल करना चाहते हैं। स्टिकी हेडर बेसिकली आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन जा रहा हूँ तो हेडर जो है एक लिमिटेड जो हाइट के साथ जो है वो टॉप पे फिक्स हो रहा है, स्टिकी हो रहा है। तो इसके साथ ही आप हेडर को डिसेबल एनेबल कर सकते हैं। साइड डैशबोर्ड में मींस कि अगर आपके पास अगर आपने यहाँ पे राइट पे एक हेडर दिया हुआ है जो कि आपके पास में साइड डैशबोर्ड का हेडर जो हमारे पास कॉल हो रहा है वही वाला हेडर है, मैं आपको दिखाता चलूं। नंबर 3 पे आप ये देख सकते हैं बर्गर आइकन के साथ जो क्लिक करने पे जो हेडर हमारे पास शो होगा, या हम कहीं और डिसेबल सेकेंडरी मेन्यू अगर देना चाहें हम यहाँ पे तो वो हेडर साइड पे कहलाएगा, साइड डैशबोर्ड पे। इसके साथ ही फुल स्क्रीन मेन्यू अगर आप देना चाहें ये आप वो सेटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान सेटिंग से, आपको कुछ समझ में ना आए प्रैक्टिस करें। इसके अलावा जो है अगर आपको कमेंट करना है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हेडर टूल बार का मैंने आपको बता दी, टॉप की टूल बार है जिससे आप अच्छे के साथ सेटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही पेज टाइटल की तरफ चलते हैं। पेज टाइटल बेसिकली हर पेज के ऊपर आप देख सकते हैं ये सेक्शन जो है पेज टाइटल कहलाता है और हर पेज के टॉप पे आता है। आप इसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमारे पास है कि आपने डिस्प्ले में लेके आना है या नहीं आना, कंटेनर का बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप ये चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का केस क्या होना चाहिए, वेट क्या होना चाहिए, लेटर स्पेसिंग किस तरह की होनी चाहिए, शेडो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे से जो है सब पेज भी दे सकते हैं, सब टाइटल भी दे सकते हैं, आप यहाँ की कर सकते हैं। बैड कम्स अगर आप यूज करते हैं या करना चाह रहे हैं आप इसे एनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। और उन्हें आप देख सकते हैं यहाँ पे बैड कम मेरे पास इस टाइम होम पे शो हो रहा है। इसके साथ साथ ही अगर मैं नीचे की और आऊँ तो टाइपोग्राफी बेसिकली मेरे हिसाब से एक सबसे बेस्ट पार्ट होता है किसी भी वेबसाइट का कि उसमें टाइपोग्राफी किस तरह की यूज की गई है, क्योंकि अट्रैक्टिव फॉन्ट ही फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का वेट, फॉन्ट का आपके पास लुकिंग ही आपकी वेबसाइट को मोर अट्रैक्टिव करती है। तो टाइपोग्राफी के लिए जुपिटर थीम के अंदर अनलिमिटेड जो है उन्होंने यहाँ पे एक वेट दिया हुआ है। आप आसानी के साथ मल्टीपल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको मैं फर्स्ट लुक में लेके आऊँ, सिंपल मैंने यहाँ पे इस क्रेडिट पे क्लिक किया और यहाँ से जो है मेरे पास 3 तरह के फॉन्ट्स की लाइब्रेरीज आ गई हैं। गूगल का आ गया, एक टाइप कट आ गया, सेव फॉन्ट आ गया। तो मैं रेकमेंड करता हूँ या मैं यूज करता हूँ ज्यादातर गूगल के फॉन्ट्स, क्योंकि गूगल फॉन्ट्स ऑलमोस्ट इतने सारे हैं और इतने अच्छे अच्छे हैं कि अगर आप उस तरफ लेके जाते हैं अपनी साइट को तो शायद आपको किसी और फॉन्ट्स की जरूरत ना पड़े। तो गूगल फॉन्ट्स में क्लिक करने को जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके साथ साथ ही आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप रहने दें तब भी ये फुली वर्क करेगा। इसके साथ ही आप जो है गूगल्स के आप हंड्रेड्स ऑफ फॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास काफी सारे फॉन्ट्स हैं। और गूगल फॉन्ट का प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हैं सिंपल आपने न्यू टैब पे आना है। न्यू टैब पे आने के बाद जो है आपने fonts.google.com पे आपने जाना है। उसके साथ पे जैसे आप जाएंगे तो आपके सामने सारे गूगल के फॉन्ट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे और आप ऐसे डाउनलोड भी कर सकते हैं इन्हें। और अगर आपको देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एक फॉन्ट चाहिए और वो है रेलवे फॉन्ट। रेल फॉन्ट काफी अच्छा फॉन्ट है, तो सिंपल इसको अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ यहाँ से यहाँ पे मैं सिंपल टाइप करूंगा
रेलवे आप कुछ कीवर्ड से टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास जो है ना सारे रेलिवेंट फॉन्ट शो हो जाएंगे। आप इसे टिक मार्क करेंगे, यहाँ से सेव सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप रिलोड पे क्लिक करेंगे तो ओवरऑल जो है आपका जो फॉन्ट स्टाइल है वो रेलवे में कन्वर्ट हो चुका होगा। रेलवे फॉन्ट स्टाइल आप देख सकते हैं प्रॉपर कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह से आप मल्टीपल फॉन्ट ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो है अगर मैं एक और चीज अगर आपको बताता चलूँ, और आपने फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है, आपको अगर आपसे क्लिक करते हैं तो अब ये फॉन्ट जो आपने सेलेक्ट किया है वो आपने कहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। अपने हेडिंग 1 पे, हेडिंग 2 पे, हेडिंग 3 पे हेडिंग्स आ रहे हैं, पैराग्राफ्स आ रहे हैं, लिंक्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं। इस वेबसाइट के अंदर जितनी जितनी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं एलिमेंट्स, उन सब में आप जो अलग अलग फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं कि अगर फुटर पे मुझे इस तरह का फॉन्ट चाहिए, मुझे पोर्टफोलियो पे इस तरह का फॉन्ट चाहिए, बटन पे इस तरह का फॉन्ट चाहिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट पे आप डिफरेंट टाइप का फॉन्ट स्टाइल यूज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आई थिंक जुपिटर के एक बहुत अच्छी बातों में से एक जबरदस्त बात ये भी है कि इसके पास जो है वैरायटी बहुत ज्यादा मैक्सिमम लेवल तक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट को कितना मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं फॉन्ट को यूज करते हुए। फॉन्ट्स में आने के बाद फुटर यकीनन किसी भी साइट का एक मेन पार्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर मैंने जो किया हुआ है, यहाँ पे सिंपल आप फुटर डिस्प्ले फुटर आपने करना है नहीं करना, आपने हाइड मोबाइल पे करना है नहीं करना, बॉक्स लेआउट है आपके पास रेगुलर है या आपका फिक्स्ड है। रेगुलर में ये होगा कि जो फुटर है वो यहाँ पे रेगुलर रहेगा, फिक्स में जो है वो यहाँ पे जो फुटर जो है वो फिक्स हो जाएगा और जस्ट आपकी बॉडी टेक्स्ट और बॉडी कंटेंट अप एंड डाउन होगा। फुटर के बहुत सारे जो आपके पास कॉलम्स डिवीजन आ जाती है, आप किस स्टाइल का फुटर चाह रहे हैं, 4 कॉलम, 3 कॉलम, आप 2 कॉलम, हाफ कॉलम और फिर 1/4 कॉलम आप लेना चाहते हैं। आप जिस तरह कॉलम लेना चाहते हैं आप फुटर के यहाँ पे ले सकते हैं। आप टॉप का बॉर्डर किस कलर का चाहते हैं, मैंने कहा 4 पिक्सल का चाहिए मुझे और वो भी चाहिए मुझे येलो कलर का। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये सारे कलर मैं इस तरह करके दिखा रहा हूँ तो कि आपको ये आइडिया हो कि कलर चेंज कैसे हो रहे हैं और कहाँ कलर चेंज हो रहे हैं। सिंपल जो है मैं यहाँ पे टॉप बॉर्डर में सेव चेंज पे क्लिक करता हूँ, उसके साथ ही मैं रिलोड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है फुटर में कलर शो हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक चीज। फुटर के साथ आप सिंपल लेआउट बैकग्राउंड में आए और इसके साथ ही आप फुटर के अंदर कोई से भी कलर कर सकते हैं। इसके साथ सेव चेंज पे क्लिक करें और इसके साथ ही अगर आप फुटर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये देखें, आप येलो कलर हमारे पास शो हो चुका है और ये येलो आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह फुटर पे आप जो मल्टीपल सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे फुटर में कॉलम बटर स्पेस बिटवीन 2 कॉलम कितना % स्पेस होना चाहिए आप एक सेट कर सकते हैं। विजिट मार्जिन बॉटम मीन्स कि अगर फुटर के अंदर जो भी हम चीजें रखते हैं वो विजिट के थ्रू पे हम एलिमेंट्स शो करते हैं। जब हम विजिट के थ्रू पे एलिमेंट्स शो करते हैं तो 2 एलिमेंट्स के दरमियान कितना स्पेस होना चाहिए यहाँ पे। जब ये प्रैक्टिकल के हम लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर समझ में आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए कि फुटर में क्या चीजें होती है। पैडिंग टॉप एंड बॉटम कितना चाहिए, टेक्स्ट स्टाइल फुटर के अंदर आप किस तरह का अप्लाई करना चाहते हैं वो प्रॉपर तौर पर देख सकते हैं। सब फुटर हमारे पास जो सब फुटर यहाँ पे शो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छोटा सा जो आपके पास बॉटम में सब फुटर है, ये इसको आप किस तरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है वो कॉपीराइट टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये दोनों सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर अगर आप कोई और देना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। आप कॉपीराइट का लेटर स्पेसिंग दे सकते हैं, आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं और आप इसके साथ साथ ही जो है वो कलर भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। मैंने लास्ट में सेव चेंज पे क्लिक करके आपको ये लाइव चेंज भी दिखा देता हूँ कि सब फुटर पे जो जो चेंजेस मैंने वहां पे की थी वो आया कि यहाँ पे अप्लाई हुई है या नहीं, लेकिन यहाँ पे सारी अप्लाई हो चुकी हैं। आप प्रॉपर चीज सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो की जो ऑप्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट थीम में देखेंगे। नेक्स्ट थीम की जो ऑप्शन हमारे पास आएंगे मजीद इसको हम डिस्कवर करेंगे। जब ये थीम ऑप्शंस कंप्लीट हो जाएंगे आप ईच एंड एवरीथिंग चीज आप जो है सीख चुके होंगे, आपको आइडिया हो चुका होगा, तो फिर हम इंशाल्लाह जो है प्रॉपर एक वेबसाइट को बनाना सीखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कि क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं जब आपको चीजें सिखाऊं तो आपके पास एक स्किल इंप्रूवमेंट हो।